कल्पना कीजिए कि आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में विशाल तारे के सोलर सिस्टम का हिस्सा है और इसी आकाशगंगा में रहते हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आता है कि क्या किसी दूसरी गैलेक्सी पर भी जीवन हो सकता है? अगर जीवन है तो क्यों नहीं हमें कुछ सिग्नल सेंड होता है? क्यों किसी दूसरी सभ्यता से आज तक कोई रेडियो सोर्स रिसीव नहीं हुआ है जो आपको उनकी जानकारी दे सके? इसी बीच आपकी नजर मिल्की वे गैलेक्सी पर पड़ती है और आप सोचते हैं कि क्या इस गैलेक्सी पर किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है, और अगर है तो उसे कैसे टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकता है, कैसे उस गैलेक्सी पर विजिट किया जा सकता है, और जब आप उसे टेलीस्कोप से देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को तलाशने के लिए आप और मैं इस बार एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी की यात्रा करेंगे, क्योंकि बहुत अनोखी होने वाली है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसी दिखाई देगी। आप अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी में किसी ग्रह पर रहते हैं और टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को निहारते हैं तो आपको ऐसे में कई गैलेक्सीज देखने को मिलती है। सबसे पहले आप लोकल ग्रुप की 54 गैलेक्सी इसको देखोगे। इसका हिस्सा एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी है। इसी ग्रुप में आपको दूसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी मिल्की वे भी दिखाई देगी, जो कि स्पाइरल शेप में होगी। इस गैलेक्सी का आकार एंड्रोमेडा से छोटा है और यह वहां से 25 लाख लाइट ईयर दूर है। अब मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी से जब एंड्रोमेडा को दिखा जाता है तो वह आसमान में एक ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति सिंपल टेलीस्कोप से देखे तो उसे पृथ्वी से एंड्रोमेडा चांद के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पर एंड्रोमेडा से आप जब मिल्की वे गैलेक्सी को देखोगे तो वह भी कुछ एंड्रोमेडा जैसी दिखाई देगी। हालांकि इसका आकार एंड्रोमेडा से आधा है, इसलिए जब आप किसी भी ग्रह से इसे आप देखेंगे तो आपको सिंपल टेलीस्कोप के बजाय किसी खास टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तभी आप एंड्रोमेडा से मिल्की वे गैलेक्सी को देख पाओगे। आकार में स्पाइरल मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ आपको 2 और सैटेलाइट गैलेक्सी दिखाई देंगी जो कि उसकी परिक्रमा कर रही है और लगातार मिल्की वे में टकराकर उसका हिस्सा बनने वाली है। इन 2 सैटेलाइट गैलेक्सी के बाद आप टेलीस्कोप से मिल्की वे के सेंटर ब्लैक होल और 300 अरब तारों को ऑब्जर्व करोगे। फिर इन्हें देखने के बाद आपका दूसरा लक्ष्य होगा कि इस गैलेक्सी में अब उन प्लैनेट्स को खोजा जाए जो कि उसके स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, ताकि उन्हें जीवन की कोई पॉसिबिलिटी देखी जा सके। किसी दूसरी गैलेक्सी के किसी ग्रह पर जीवन को खोजने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांस होना पड़ेगा। आपकी सिविलाइजेशन को बहुत एडवांस स्टेज में होना पड़ेगा, तभी आप मिल्की वे गैलेक्सी के ग्रहों को एंड्रोमेडा से देख पाओगे। किसी भी गैलेक्सी में रहने वाली सिविलाइजेशन 3 कैटेगरी में बांटी जाती है, जो कि एनर्जी की डिमांड पर बेस है। अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर रहते हैं और केवल अपने प्लैनेट्स की ही एनर्जी को ही पूरा यूज करके सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर अपने प्रॉप्स भेजते हैं, तो आपके लिए मिल्की वे गैलेक्सी पर प्लैनेट को खोजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और कहीं तो असंभव है। आप इस स्टेज पर केवल ब्रह्मांड की दूसरी गैलेक्सी और उनके स्टार और विशालकाय नेबुलास को टेलीस्कोप की मदद से ही ऑब्जर्व कर सकते हो। ना ही आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप सुपर एडवांस स्पेसशिप बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी गैलेक्सी के ही दूसरे स्टार्स पर जा सके। एक कोई भी गैलेक्सी में स्टार जो कि बहुत ही पास दिखाई देते हैं, असल में इतने दूर है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन को एक तारे से दूसरे तारे पर जाने में ही लाखों साल लग सकते हैं। 1 लाइट ईयर यानी 100 खरब किलोमीटर दूर कोई स्पेस मिशन करना भी इस स्टेज पर बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर आप एंड्रोमेडा पर रहते हैं और टाइप 1 सिविलाइजेशन है, तो आप मिल्की वे गैलेक्सी को टेलीस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा मिल्की वे में मिलने वाले नेबुला और क्लाउड क्लस्टर यानी कि तारों के विशाल झुंडों को कई लाइट ईयर्स में फैले हैं, उन्हें ही ऑब्जर्व कर पाओगे। इस स्टेज पर आप अपनी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ही बाहर नहीं जा सकते हो और ना ही शायद किसी दूर के ग्रह पर जीवन को खोज सकते हो। तो 25 लाख लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी पर जीवन की खोज कर पाना आपके लिए असंभव ही है। और जैसे कि ब्रह्मांड का नियम है कि हर चीज समय के साथ साथ इवॉल्व होती है, तो मानव सभ्यता
या एलियन सभ्यता भी लगातार विकसित होती रहेगी। और वैज्ञानिकों की माने तो जिस गति से हम चल रहे हैं तो आने वाले 10,000 सालों में हम टाइप 2 सभ्यता बन जाएंगे, जिससे हम पूरे स्टार यानी अपने तारे की एनर्जी को यूज कर सकेंगे। यह एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी, जिसके कारण हमें ऐसे स्पेसशिप बना सकेंगे जो कि लाइट की स्पीड के 20% स्पीड तक जा सकेंगे। तो ऐसे में आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रहते हैं, तो आप इस स्टेज पर आ चुके हैं कि आप अपनी गैलेक्सी में कई प्लैनेट्स पर कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। आप अपनी गैलेक्सी में जीवन की खोज भी कर सकते हैं। पर अगर आप एंड्रोमेडा से मिल्की वे गैलेक्सी के प्लैनेट्स देखने की कोशिश करोगे तो यह अभी भी बहुत मुश्किल काम होगा। असल में प्लैनेट्स किसी गैलेक्सी के सबसे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें अपनी कोई लाइट नहीं होती है, तो ऐसे में उन्हें ऑब्जर्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बैठकर अभी मिल्की वे गैलेक्सी के प्लैनेट्स को सही से नहीं खोज पाओगे। इसके लिए आपको स्पेस प्रोब भेजने पड़ेंगे और मिल्की वे की जो दूरी है उसके हिसाब से इस प्रोब को वहां जाने में ही 1 करोड़ साल लगेंगे। तो आप अपने जीवन काल में भी इस गैलेक्सी को शायद ही इस स्पेस प्रोब के जरिए भी देख पाओ। पर इस स्टेज पर टेलीस्कोप आपके लिए बहुत काम आ सकता है। आप रिसोर्स और एनर्जी के जरिए एक विशालकाय टेलीस्कोप बनाकर गैलेक्सी को ज्यादा क्लियर देख पाओगे। टेलीस्कोप जितना विशाल होगा उतनी ही दूर तक वह देख सकता है।